वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर द टर्किश इन्वेजन एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये चैप्टर 4 में हमने कुछ पार्ट्स को पढ़ा था। इनकेस अगर अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर पहले पार्ट 1 देख लें। और मैं आपको महमूद ऑफ गजनी के बारे में बता दिया था और उनका इम्पॉर्टेंट रेट्स यानी कि इम्पॉर्टेंट जो लड़ाइयाँ की थी उन्होंने, वो सारी बातों को मैंने बता दिया था। और ये भी बताया था वो एक लुटेरा था। इंडिया में आकर उसने बहुत सारा धन दौलत लूटा, फिर जाकर वापस गजनी में बहुत बड़े बड़े मस्जिद बनवाए, म्यूज़ियम बनवाए और लाइब्रेरीज़ बनवाए। ठीक है, तो ये सभी बातों को हमने पढ़ा था। और आज के वीडियोज़ में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर था क्योंकि इसके बाद से ही दिल्ली में जो है ना, मतलब विदेशियों का कब्जा होना स्टार्ट हुआ। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो इम्पॉर्टेंट स्टेट में टर्क्स मतलब बट गए थे। दो इम्पॉर्टेंट स्टेट था, एक था गजनी और एक था घोर। तो महमूद ऑफ गजनी तो गजनी से आया था, तो और जो घोर है ना, यहाँ से आया था ये मोहम्मद, क्या नाम है इनका, इनका नाम है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो यहाँ से अब पढ़ना हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी क्राइस्ट एरा, जब 12th सेंचुरी खत्म हुई, अ न्यू किंगडम बेस्ड इन घोर एरोज इन नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान नियर गजनी। तो गजनी के पास एक एरिया था घोर, वहाँ से एक नया किंगडम एराइज हुआ, मतलब कि एक नया साम्राज्य खड़ा हुआ। मोहम्मद गौरी द रूलर ऑफ घोर, और यहाँ के रूलर थे, यहाँ के राजा थे मोहम्मद गौरी, डिसाइडेड टू कॉन्कर इंडिया एंड इनरिच हिज किंगडम विथ इंडियाज़ वेल्थ। और ये जो रूलर थे मोहम्मद गौरी, ये सोचे कि अब हम भारत जाएंगे और भारत में जाकर आक्रमण करेंगे, क्योंकि इसका भी मन बढ़ गया था। क्योंकि मोहम्मद गौरी जो महमूद ऑफ गजनी था, वो इंडिया में आके पहले से ही बहुत कमज़ोर कर दिया था नॉर्थ वाले पार्ट को। और बहुत सारा धन दौलत लेके ये गजनी पहुंच के वहाँ पे पूरा सारा मतलब बहुत डेवलप किया था वहाँ, यहाँ के पैसों को ले जाकर वहाँ। तो इसने भी सोचा कि मैं भी जाऊँगा इंडिया और वहाँ पर कब्जा कर लूँगा और जितने भी वेल्थ है सभी को मैं मतलब लूट लूँगा। ही फर्स्ट बॉट द फ्रंटियर एरिया ऑफ मुल्तान, सिंध एंड पंजाब अंडर हिज कंट्रोल। तो सबसे पहले जब ये आक्रमण किया तो मुल्तान, सिंध और पंजाब के पार्ट को अपने कंट्रोल में लिया। ये है पाकिस्तान का मैप, और पाकिस्तान जो है वो पहले भारत में ही था। ठीक है, 1947 के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बना है। तो आप देख लो, यहाँ पे सिंध है, पंजाब का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ का पूरा एरिया, यहाँ का पंजाब, सिंध और अ, पंजाब, सिंध और यहाँ का जो था मुल्तान, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेट था, वहाँ का एरिया को कब्ज़ा कर लिया ये मोहम्मद गौरी। इम्पॉर्टेंट बैटल, अब किसी जगह को कब्ज़ा करना है तो उस राजा को तो हराना पड़ेगा, और हराने के लिए तो बैटल होना ज़रूरी है। बैटल का मतलब है युद्ध होना तो ज़रूरी है। तो ये जो है मोहम्मद गौरी, इसने भी युद्ध लड़े उस जगह को कब्जा करने के लिए। और इनका कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स को अब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, तो टेरेन एक जगह का नाम है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, टेरेन को हिंदी में तराइन भी कहते हैं। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन इन 1191 क्राइस्ट एरा, गौरी अटैक्ड पृथ्वीराज चौहान द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। तो सबसे पहला जो बैटल हुआ, ये आक्रमण जब किए भारत पे, तो इनका लड़ाई हुआ 1191 में सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत रूलर थे जिनका रूल जो था वो रूल करते थे दिल्ली और अजमेर वाले एरिया में। पृथ्वीराज इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। गौरी रिटर्न द फॉलोइंग ईयर टू रिवेंज द ह्यूमिलेशन ऑफ हिज डिफीट। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ था उसमें बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी हार गए थे। और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, तो वो क्या किए कि वो हरा दिए उनको। और वो मोहम्मद गौरी हार गया इस बैटल में, और जब वो हारा तो बहुत ज़्यादा इनका बेइज्जती हुआ। तो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ना, फिर वो अगले साल फिर आक्रमण करती है, और उस आक्रमण को कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। Prithviraj organized a confederacy of Rajput chief to meet the challenges.
Unfortunately, the most powerful Rajput ruler, Raja Jaichand of Kannauj, refused to help him. तो जब ये देखें जो हैं पृथ्वीराज चौहान कि किस तरीके से आनंदपाल और उसके पापा जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, आनंदपाल और उनके जो पापा थे जयपाल, उनको हरा दिया था मोहम्मद गौरी। तो ये सारे इंसिडेंट को देखे ना, तो वो सोचे कि अगर हम लोग ऐसे टुकड़ों में बटे हुए रहेंगे, पृथ्वीराज चौहान सोचे, तो वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर हम ऐसे टुकड़ों में बटे हुए रहेंगे ना, तो कोई भी आकर विदेश से हमें हरा कर चला जाएगा। तो जिसके लिए ना ये जो आस पड़ोस के राजा थे उनसे बात की है कि जब भी कभी युद्ध होगा ना, तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो आप आ जाना, फिर हम लोग मिलकर जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उन्हें हम भगा देंगे। तो इनिशियली जो थे, मतलब स्टार्टिंग में सभी राजा ये बात को समझ गए और बोले ठीक है, जब आप आओ, मतलब जब कोई आक्रमण करेगा ना, तो आप संदेश भिजवा दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। बट जो सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ, उसमें जब पृथ्वीराज चौहान ने राजा जो जयचंद था उनसे जब हेल्प मांगा ना, तो वो रिफ्यूज़ कर गया, बोला कि नहीं, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। ठीक है। और ये जो राजा जयचंद हैं, वो ना उनसे मिले हुए थे मोहम्मद गौरी से, कि वो दोनों मिलके, मतलब जो मोहम्मद गौरी था वो ऐसा जयचंद को पढ़ा दिया कि ना, कि तुम मेरा हेल्प करो पृथ्वीराज चौहान को हराने में, उसके बाद हम आधा ज़मीन तुमको दे देंगे पृथ्वीराज का। तो वो मान गया लोभ में, और ये जो मेन टाइम में हेल्प करने से रिफ्यूज़ हो गया, मतलब मना कर दिया। In the second battle of Tarin in 1192, this time मोहम्मद गौरी routed the राजपूत आर्मी, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया राजपूत आर्मी को। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज मेक द एंड ऑफ राजपूत रूल इन नॉर्थ इंडिया, और जब हार गया पृथ्वीराज चौहान, तो इसके साथ ही राजपूत रूल ख़त्म हो गया नॉर्थ इंडिया से। द किंगडम ऑफ दिल्ली पास्ड इनटू द हैंड ऑफ महमूद गौरी, और अब जो है सिंहासन वो आ गया था मोहम्मद गौरी के हाथ में। आई एम सॉरी, मैंने अभी महमूद गौरी बोल दिया, महमूद गौरी नहीं है, ये मोहम्मद गौरी है। तो मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गया। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज ऑक्यूपाइड बाय मुस्लिम रूलर फ्रॉम देन टिल 1858, और उस वक्त से ही, मतलब कि 1192 से लेकर 1858 तक, उस वक्त से 1858 तक सिर्फ मुस्लिम रूलर ने रूल किया है इंडिया पे। 2 years आफ्टर द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, मोहम्मद अटैक्ड कन्नौज एंड किल्ड जयचंद, और 2 साल के, मतलब जी सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन के 2 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया जयचंद के कन्नौज पे, और फिर उसने जयचंद को भी हरा दिया और उसे मार दिया। He annexed the Indian territories to his empire and appointed Qutbuddin Aibak as his viceroy before returning to Ghor। और यहाँ तक कन्नौज जीतने के बाद उसने अपना वो वापस चला गया था अपना घौर, ठीक है। और वहाँ पर जाकर उसने अपने एक नौकर को भेजा कि जाओ तुम जाकर अब इंडिया पे रूल करो, मतलब कि तुम देख रेख करना और तुम लड़ाई करना और बैटल्स जीतना, ठीक है। तो उनका जो वाइसरी है, वाइसराय का मतलब होता है जो चमचा होता है, ठीक है, नौकर, और जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भेज दिया जाके रूल करने के लिए इंडिया पे, कि जाओ तुम वहाँ जाके रूल करना, मतलब कि देख रेख करना मेरे नेतृत्व में, मतलब कि मैं मेन रहूँगा, उसके नीचे तुम रहना, जैसा जैसा मैं बोलूँगा इंडिया में करने के लिए वैसा वैसा तुम भी करना। तो ऐसा समझा के कुतुबुद्दीन ऐबक को वो इंडिया भेज दिए रूल करने के लिए। कुतुबुद्दीन कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कलिंजर इन बुंदेलखंड and Anhilwada in Gujarat, and extended Ghod's empire to other part of North India such as Mathura, Gwalior and Malwa। तो फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आके रूल करने लगा, तो उसने कलिंजर का फोर्ट, कलिंजर का एक बहुत बड़ा किला था, उसे हासिल कर लिया जीत कर, जो कि बुंदेलखंड में था, ठीक है। अनहिलवाड़ा इन गुजरात, उस एरिया में भी जीता, और अपना अम्पायर को और एक्सटेंड किया, मतलब कि अपना साम्राज्य को और बड़ा किया। और मतलब मेन जो शहर है जिसे कब्जा किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका नाम है मथुरा, ग्वालियर और मालवा, ठीक है, ये कुछ मेन शहर है। अनदर ग्रेट जनरल ऑफ गौरी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, swept across Bihar with his army and overthrew the Sena dynasty of Bengal।
और फिर एक एक नौकर को तो भेजा जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में फिर से एक नौकर को भेजा जिनका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, बोला कि जाओ तुम बिहार वाले पार्ट में तुम कब्जा करना। तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है ये आया इंडिया में। फिर ये बिहार आया और बिहार में आके जो उस वक्त का जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी था ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आके उसने आग लगा दिया और सारे बुक्स को जला दिए। ठीक है, बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धिस्ट जो है वो यहाँ पे पढ़ाई करते थे और सभी लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे। ठीक है, बट वो बख्तियार खिलजी आया और सभी स्टूडेंट्स को, बहुत स्टूडेंट्स को मारा, बहुत अपना जान बचाकर तिब्बत की ओर चले गए। और जितने भी बुक्स थे ना जिसमें कि बुद्ध भगवान के बारे में लिखा गया था, उन सारे बुक्स को ये बख्तियार खिलजी जो है वो जला दिए। और ऐसा बोला जाता है कि जब नालंदा का लाइब्रेरी को जलाया गया था ना तो 3 मंथ्स तक आग नहीं बुझी थी। मतलब इतना सारा बुक्स था कि सभी जल गए। Many Buddhist monasteries and libraries were wantonly destroyed by the invaders. सारे मतलब libraries और monasteries था उसे destroy कर दिया। This invasion dealt a death blow to Buddhism in India। और यहाँ उस वक्त से बुद्धिज़्म बहुत कम होने लगा इंडिया में। A few monks मैनेज टू escape into तिब्बत। और बहुत सारे जो मॉन्क्स थे वो तिब्बत भाग गए विथ देयर मैन्यूस्क्रिप्ट। मतलब उनका जो बुक होता है उनके साथ वो तिब्बत भाग गए। बुद्धिज़्म कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इन तिब्बत। उसके बाद पूरा तिब्बत में बुद्धिज़्म बहुत फ्लोरिश किया, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला। मोहम्मद गौरी वॉज नॉट अ ग्रेट मिलिट्री लीडर एज महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी के जितना ग्रेट ये मिलिट्री लीडर नहीं था। ठीक है, मोहम्मद गौरी। नॉर डिड ही पैट्रोनाइज आर्ट एंड लर्निंग लाइक हिम। और मोहम्मद गौरी जैसे कि महमूद ऑफ गजनी जो आर्ट और लिटरेचर रहता था उसे मतलब बहुत प्रमोट करते थे ना, तो वैसा कोई भी गुण इसमें नहीं था। येट सम हिस्टोरियन रिगार्डेड एज हिम एज अ फाउंडर ऑफ द टर्किश किंगडम इन इंडिया विथ इट्स कैपिटल इन दिल्ली। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनका मानना है कि दिल्ली में जो मुस्लिम रूलर आए तो उनमें सबसे पहला मोहम्मद गौरी था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से द दिल्ली सुल्तानेट। तो द पीरियड बिटवीन द 1206 से 1526 क्राइस्ट एरा तक इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट बिकॉज द रूलर वर नोन एज सुल्तान्स एंड दे रूल्ड फ्रॉम दिल्ली देयर कैपिटल सिटी। तो दिल्ली सुल्तानेट क्या है कि एक पीरियड है। दिल्ली सुल्तानेट क्या है, एक पीरियड है। मतलब पीरियड का मतलब कुछ दिन का टाइम है, उसको कहते हैं दिल्ली सुल्तानेट। और वो टाइम है 1206 से 1526 तक। और दिल्ली सुल्तानेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस वक्त के जो राजा रहते थे ना वो खुद को सुल्तान बोलते थे और उनका जो कैपिटल था वो दिल्ली था, तो इसीलिए दिल्ली सुल्तानेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द ममलुक डायनेस्टी से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।